हेलो फ्रेंड्स, स्प्रीट रीडर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। Why some people will never succeed in life? आखिर क्यों हम में से कुछ लोग अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आज पूरी दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी फील्ड में सक्सेस होना चाहता है। कोई अपनी वेल्थ के थ्रू सक्सेस होना चाहता है तो कोई अपनी हेल्थ के थ्रू सक्सेस होना चाहता है। लेकिन हम और हमारी सक्सेस के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और वो है फेलियर्स। कुछ लोग फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस को अचीव कर लेते हैं तो कुछ लोग सेकंड टाइम में, तो वहीं कुछ लोग बार बार ट्राई करने के बावजूद फेल होकर अपने गोल्स को पाने के ड्रीम को क्विट कर देते हैं। फेलियर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचने से ही हमें डर लगता है। हमें डर लगता है कि अगर हम अपने गोल्स को पाने में फेल हो गए तो क्या होगा। बार बार ट्राई करने के बावजूद भी हम अपने गोल्स को पाने में फेल हो जाते हैं। इसका कोई एक रीजन नहीं हो सकता, इसलिए हम आपके लिए 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे रीजंस लाए हैं, ऐसी गलतियां लाए हैं जिन्हें 70 to 80% लोग अपने गोल्स को अचीव करने के दौरान करते हैं। जिन रीजंस की वजह से हम बार बार सक्सेस को अचीव करने में फेल हो जाते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। इन 7 रीजंस में से अगर एक भी हमने अपने अंदर फाइंड किया तो हमारा यह जानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम उस रीजन की वजह से ही सक्सेस को पाने में फेल हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से। वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। क्यों हम में से कुछ लोग अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम अनसक्सेसफुल थिंकिंग रखते हैं और अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते। हमारे पास अपने गोल्स के लिए जरूरी टाइम को पूरे डेडिकेशन के साथ यूज करने की हाई एबिलिटी नहीं होती है। लाइफ में हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें अपने टाइम को वैल्यू देनी होगी। अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव करना होगा। नंबर 2, वी आर गुड मेकिंग एक्सक्यूजेज। सेकंड कॉमन रीजन है जिसकी वजह से हम लोग लाइफ में सक्सेस अचीव करने में फेल होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं और सिचुएशन और जरूरत के हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं करते। वहीं अगर हम सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखें तो वो बहाने नहीं बनाते। जब भी वो अपने गोल्स को अचीव करने के दौरान डिफिकल्टीज फेस करते हैं तो वो इट्स टू हार्ड, द कंपटीशन इज टू हाई जैसे फेलियर थिंकिंग वाले बहाने नहीं बनाते। इसकी बजाय वो खुद से कहते हैं इट्स टू इजी, द कंपटीशन इज टू गुड, और मैं यह काम अपने पूरे डेडिकेशन के साथ कर सकता हूँ। सक्सेसफुल पीपल अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को करते हैं, वहीं बहाने बनाने वाले लोग अपनी पूरी लाइफ बहाने बनाने में ही निकाल देते हैं। नंबर 3, वी डोंट टेक एक्शन। मोस्ट अनसक्सेसफुल पीपल अपने गोल्स को अचीव करने के दौरान आने वाले चैलेंजेस से डर जाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। ऐसे लोग वास्तव में बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उनमें अपने सपने और गोल्स को अचीव करने की हिम्मत नहीं होती। बड़े सपने देखना बुरी बात नहीं होती, लेकिन अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हैं तो हमें एक्शन लेने की जरूरत है। इसीलिए चैलेंजेस से डरो मत और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लो, क्योंकि आपका सही एक्शन नहीं लेना ही आपको एक फेलियर बनाता है। वहीं एक सक्सेसफुल इंसान का बिना डरे एक्शन लेना ही उसे एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। नंबर 4, वी डोंट लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। अगर हम अपनी मिस्टेक्स और अपने फेल होने के एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, अगर हम अपनी गलतियों से कुछ नया नहीं सीखेंगे तो हम एक ही गलती को बार बार करते रहेंगे और उस गलती की वजह से हम जहां हैं वहीं रहेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हमेशा अपनी मिस्टेक्स और फेलियर से कुछ नया सीखते ही रहते हैं। ऐसे लोग फेलियर्स और मिस्टेक्स को एक टीचर की तरह लेते हैं। फेलियर हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज यह हमें बेहतर बनने में और हमें इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। हमारी मिस्टेक्स और फेलियर्स ही हमें किसी काम को और अच्छे से करने का एक्सपीरियंस देती हैं और एक्सपीरियंस से ही हमें हमारी लाइफ में सक्सेस मिलती है। नंबर 5, वी अवॉइड टेकिंग रिस्क। हम में से ज्यादातर लोग फेल होने से डरते हैं और यह सोचते हैं कि सारी चीजें हमारे अपने हिसाब से चलें, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। हम सबका वह रास्ता जो सक्सेस तक जाता है वह फेलियर से भरा होता है और यह सब देखकर हम सोचते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। हम अपना बहुत सा समय अपने डाउट्स को सुनने में निकाल देते हैं। वहीं एक रिस्क टेकिंग पर्सन अपने ऊपर फुल बिलीव और कंप्लीट प्लान के साथ रिस्क लेता है, जिससे उसका यह रिस्क सिर्फ रिस्क नहीं रह जाता बल्कि एक एग्जैक्ट स्ट्रेटजी और एग्जैक्ट एक्शन हो जाता है। और अगर वो इस प्लान में सफल हो जाए तो आज वो जहां है उससे कई गुना ऊपर उठकर सक्सेसफुल पर्सन्स की लिस्ट में आ जाता है, जिसकी इस दुनिया में एक अलग ही लुक और इमेज होती है। नंबर 6,
वी गिव अप टू क्विकली। कुछ लोग अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और अपने गोल्स को पाने के ड्रीम को गिव अप कर देते हैं। हमें यह जानना होगा कि विनर्स कभी गिव अप नहीं करते, वहीं गिव अप करने वाले कभी विनर्स नहीं बनते। और हम लोगों के गिव अप करने का यह एक रीजन है कि हमें अपने गोल्स तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हम लोग अपने गोल्स प्रोजेक्ट को छोड़कर बार बार कुछ और करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपने गोल्स पर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। इसलिए हमें कंसिस्टेंसी को कभी क्विट नहीं करना चाहिए। जब तक हम कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते, तब तक हार नहीं माननी चाहिए। तो इस तरह से हम आज नहीं तो कल सक्सेस को अचीव कर ही लेंगे। नंबर 7, वी हैव लैक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सक्सेसफुल लाइफ का एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारी लाइफ को एक स्ट्रेट डायरेक्शन देता है। बिना डिसिप्लिन के हम अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर सकते। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हमारे फेल होने के डर से जुड़ा होता है। हमारे खुद के गोल्स को लेकर ऐसी थिंकिंग कि जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं पा सकते। ये एक ऐसा साइन है जो हमारे अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन को शो करता है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हम इसे बिना सेल्फ डिसिप्लिन के कभी नहीं कर सकते। सेल्फ डिसिप्लिन हमें डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने में हेल्प करता है और हमें सेल्फ कंट्रोल और अपने लाइफ गोल्स पर फोकस रखने में हेल्प करता है। इसीलिए डिसिप्लिन हमारी लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और साथ ही अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।